अभी 10 IPOs होना और इसमें से चंद एक तो बहुत ही जल्दी कम्प्लीटली सब्सक्राइब हो गए। कितना इस वक्त नए इन्वेस्टर्स का और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है इन IPOs पर, पाकिस्तान की कंपनीज पर और स्टॉक मार्केट पर? देखिए, जो टोटल अमाउंट रेज हुई है अभी तक स्टॉक मार्केट के थ्रू, इन 9 IPOs के थ्रू, वो तो 20 अरब रुपए की है। लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपको बिड्स मिली हैं वो तकरीबन 130 अरब रुपए के करीब है। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है, पता चलता है कि ये जो इन्वेस्टर ने कोई तकरीबन 60 टाइम्स आपके लिए पैसे आपको दिए हैं, जो कि आपकी डिमांड बहुत ही कम थी। मतलब आपकी डिमांड से 7 टाइम्स ज़्यादा इन्वेस्टर ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है और इन आईपीओज़ में पार्टिसिपेट किया है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो है। वही चीज़ हम KSE 100 का जो हमारा ब्रॉडर लेवल का इंडेक्स है, जो कि KSE 100 है, उसमें भी हम वो चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि जो अभी तक तकरीबन 3 टाइम्स बढ़ चुका है पिछले 3 साल के अंदर। तो ये तीसरा फिस्कल ईयर है जो हम पॉजिटिवली क्लोज़ कर चुके हैं। इस साल भी मार्केट ने 45% का तकरीबन रिटर्न दिया। पिछले 2 साल भी मार्केट पॉजिटिव रही। तो कम्युलेटिवली मार्केट जो है वो, अगर किसी के पास ₹1 किसी ने इन्वेस्ट किया था तो 3 टाइम्स हो चुका है। इसी तरह इन्वेस्टर बेस की बात करें तो जो हमारे रिटेल क्लाइंट्स हैं वो जो आपके अकाउंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट पे, वो तकरीबन 3 लाख से बढ़ के 5.5 लाख हो गए इस साल में। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी ऑप्टिमिज़्म है उनका इक्विटीज़ की तरफ। इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हमारी डॉलर स्टेबिलिटी रही है। इस साल भी डॉलर एप्रिशिएट किया है तकरीबन 2%। पिछले साल थोड़ी डेप्रिसिएशन थी, लेकिन उससे पिछले साल एप्रिसिएशन थी। तो हम देखें तो अगर ओवरऑल तो डॉलर एप्रिशिएट ही किया पिछले 3 सालों के अंदर। तो उसकी वजह से बहुत सारी एसेट क्लासेस जो हैं हमारी, उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी फेवरेबल नहीं रही इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर्स कमोडिटीज़ में करते थे। कमोडिटीज़ में भी हमारे जो गवर्नमेंट ने फिस्कल इंसेंटिव्स दिए हैं, कोई चीपर लोन्स दिए हैं, फिर सीड की अवेलेबिलिटी बेहतर की है, फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट को थोड़ा-सा बेहतर किया है, फिर डायरेक्ट बाइंग की तरफ गए हैं बैंक्स कि फार्मर्स को डायरेक्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाए। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फूड की अवेलेबिलिटी भी अच्छी रही और रिकॉर्ड प्रोडक्शंस भी देखे। उस वजह से जो आप कमोडिटीज़ है उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट जो है वो लोगों की थोड़ी कम रही। सही। तो आगे चल के भी हम देखते हैं कि ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जो हमारे रिसेंट मंथ्स में डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स की हैं वो भी लोकल इन्वेस्टर का भी कंफर्ट उसके ऊपर बनेगा और फॉरेनर्स का कंफर्ट भी बनता हुआ नज़र आएगा, सही। जो पिछले तकरीबन 3-4 साल से मार्केट में नहीं। और वैसा भी जो 10 IPOs हुए इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के सेक्टर्स कवर्ड हैं। इसमें टेक्नोलॉजी भी है, इसमें टायर मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, इसमें ऑयल कंपनीज, इस्लामिक इंश्योरेंस, डेयरी, पोल्ट्री, ये सब बड़े अच्छे तरीके से इसमें कवर हुआ है। तो अब ये अपनी एक्सपेंशन करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर करेंगे, इतनी एपेटाइट हमारी लोकल मार्केट में मौजूद है और फिर हमारी एक्सपोर्ट्स भी इससे बढ़ सकेंगी, इन्वेस्टर्स को प्रॉपर डिविडेंड मिल सकेंगे, इतना इन कंपनीज में पोटेंशियल मौजूद है। देखिए, पोटेंशियल तो है। अभी आपने 60 बिलियन प्लस की हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो उसकी सब्स्टिट्यूशन तो आपने करनी ही। तो वो जो भी आपको सेक्टर या कंपनी उसकी सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगी या आपको कंज्यूमर प्ले देगी, तो इन्वेस्टर उसमें हमेशा ही इंटरेस्टेड रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसको समहाउ इंसेंटिव दे के कुछ प्रोटेक्ट करना शुरू करेगी। जैसे कि हमने अब इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ देखे हैं कि इंडस्ट्रीज़ पे बोझ नहीं डाला, कंज्यूमर्स की थोड़ी सी टैरिफ रैशनलाइजेशन की गई है। और नेक्स्ट स्टेप में भी जो सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करती थी रेजिडेंशियल को, वो भी थोड़ा सा कर्व करेगी और उसको रैशनलाइज करेगी। लेकिन साथ साथ इंडस्ट्री के लिए कोशिश कर रही है कि जो उनको इंक्रीमेंटल चार्जेस पड़े वो इतने कम हों कि वो दूसरे फ्यूल्स की तरफ नहीं जाएं और एक्सपेंशन के बारे में भी सोचें और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए भी सोचें। रिसेंट बजट के अंदर गवर्नमेंट ने एक और इकदाम किया है कि 80% जिन कंपनीज़ की एक्सपोर्ट ज़्यादा है उनके ऊपर जो सुपर टैक्स का सरचार्ज था 8% का, वो भी वेव ऑफ कर दिया। तो इससे भी काफ़ी सारी कंपनीज़ जो 60% पे हैं या 70% पे हैं अपने टर्नओवर का एक्सपोर्ट्स में, वो कोशिश करेंगी कि वो उस बेंचमार्क की तरफ जाएं। तो उससे भी हमें एक्सपोर्ट्स में भी मदद मिलेगी और
हमारा जो करंट अकाउंट है वो भी बेहतर होगा। और वह सब ये इन आईपीओस का बुनियादी मकसद क्या होता है? इन्वेस्टर जो इसमें फिर इन्वेस्ट करने आते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ़ होती है? चूँकि हमने देखा पिछले 4-5 महीनों से मार्केट में बड़ा एक डाउनवर्ड सा ट्रेंड भी आया, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ने मार्केट को डिस्टर्ब किया, उसके बावजूद भी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बरकरार है। तो अब इस वक्त अपने लोअर रिस्क पर है मार्केट, उसमें कोई ऐसी रिस्क वाली बात तो नहीं है नए इन्वेस्टर्स के लिए? लेकिन जब तक आपकी करेंसी कंट्रोल के अंदर है तो मार्केट में कुछ सच आपको रिस्क नहीं नज़र नहीं आता। करेंसी आपकी यहाँ से दो वजह से हिल सकती है, या तो कोई बहुत ही अब्रप्ट जो पॉलिटिकल शॉक आ जाए, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने पिछले शॉक को हैंडल किया है कि हमारा अपार्ट फ्रॉम फ्यूल प्राइसेस आपको किसी ख़ास चीज़ के अंदर इतना सिग्निफिकेंट सर्च नज़र नहीं आया और आपको हर चीज़ की अवेलेबिलिटी भी एम्पल रही है। तो उस चीज़ से तो गवर्नमेंट की जो स्टैंडिंग है कि उसकी कंट्रोल है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये चीज़ मेरा ख़्याल है कि इन्वेस्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और दूसरा कोई आपकी पॉलिटिकल रिजीम में चेंज जब तक नहीं आता तो ये आपको सिस्टम कंटिन्यूटी भी लगेगी और इन्वेस्टर मेरा ख्याल है कि ट्रस्ट भी रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें तो अभी फ़िलहाल कुछ इसके चांसेस काफ़ी मिनिमम लग रहे हैं। तो इस वजह से हमारा ओपिनियन ये है कि इक्विटीज़ अभी भी फेवरेबल रहेंगी और इन्वेस्टर इंटरेस्टेड रहेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। सही। और ये आने वाले दिनों में कुछ बड़े आईपीओज अगर होते हैं तो वो भी फिर नए इन्वेस्टर के लिए, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिए जा सकते हैं, चूँकि अब जो एक जंग बंदी वाला सिलसिला था वो प्रोलॉन्ग हो रहा है, हालात अब वक्त के साथ साथ बेहतर हो रहे हैं, तो आगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को इस वक्त ग्रैब करना चाहिए नए इन्वेस्टर्स को भी। जी बिल्कुल, इस आईपीओ में ये होता है कि आपको बल्क में शेयर मिल जाते हैं। वैसे अगर आप मार्केट से इतनी क्वांटिटी परचेज़ करेंगे, जैसे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं बुक बिल्डिंग में, म्यूचुअल फंड्स कर लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ कर लेती हैं, बैंक्स कर लेते हैं। तो वो अगर वैसे उस स्टॉक की क्वांटिटी उतनी मार्केट से परचेज़ करने जाएँगे तो वो उनको नहीं मिलेगी। तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि एक नई कंपनी आ रही है, नया सेक्टर है या उसी सेक्टर में वो एक्सपोज़र बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उनको वो एक बल्क में एक अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है। तो उनके लिए भी इन्वेस्टमेंट जो वो करना चाह रहे होते हैं एक एवेन्यू मिल जाता है और जो कंपनीज़ हैं उनको भी रिसोर्सेज मिल जाते हैं और उनके जो अगर डेट बर्डन है या नहीं है अगर, तो वो ज़्यादा डेट ले सकते हैं और फिर वो एक्सपेंशन जो अपनी करना चाह रहे हैं या वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाह रहे हैं तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो दोनों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी विन विन सिचुएशन है और कंपनीज के लिए भी विन विन सिचुएशन। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।